तो भाई साहब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि रिलायंस को या फिर रिलायंस इंडस्ट्री या अंबानी को कोई तंग कर पाए। तो इंडिया में एक ऐसा केस हुआ है कि जियो सिनेमा और हॉटस्टार, जो जियो हॉटस्टार मर्ज हुआ है। तो उसमें इस केस में क्या हुआ कि एक लड़का था, मैं भी इंडियन आईटी डेवलपर था, जो ऐप डेवलप करता था। तो उसने क्या किया, जियो हॉटस्टार के नाम से एक डोमेन जो था उसने 5,000 में वो ख़रीद लिया। खरीदने के बाद उसने क्या किया कि धीरे से रिक्वेस्ट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कि आप इसका तो आगे जाके या कर ही रहे हो, आप एक ही इसमें मर्ज कर ही रहे हो, तो आपको तो इस डोमेन की नीड होगी, तो आप ऐसा करो, मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दो, 1 करोड़ रुपया दे दो और वो ले लो आप लोग। तो भाई उन्होंने तो पता ही आपको, तो आप लड़ नहीं सकते हो, हिंदुस्तान के कानून है, कर देंगे सर, क्लेम वलेम कर देंगे कि हाँ जी भाई हमारा कॉपीराइट इन्फ्लुएंस जो भी रहता है तो हम कर देंगे। तो भाई वो हो गया परेशान, उसने लड़ाई दिमाग। उसने भाई साहब क्या किया, उसी डोमेन को फिर भेजने पहले रिलायंस के उसी पेज पे डाल दिया ताकि लोगों को पता चले। तो लोगों को पता चला कि हाँ जी भाई बेचने वाला ये मतलब ऐसा हो रहा है। तो होने के बाद उसने क्या किया, फिर से वो डोमेन पब्लिश किया कि भेजने के लिए। तो हुआ ऐसा कि आगे जाकर उसने एक भाई बहन थे दुबई में जो रहते थे, उनको भेज दिया 10 लाख में। और भाई साहब ऐसा हुआ जहाँ की यहाँ के 1 रुपया नहीं मिलने वाला था, और उसको उन्होंने दुबई में उनके 2 जो भाई बहन थे उन्होंने उसको ख़रीद लिया और उन्हें भेज दिया। और उन्होंने भी क्या कर दिया भाई साहब, उन्होंने भी क्या कर दिया, सेम प्रोसेस, जब उनको भी लगा इसमें भी शायद कि टक्कर लेना ज़रूरी नहीं होगा, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी वैसे ही करके उस डोमेन को पब्लिश किया और वही आग में भेज दिया। तो भाई साहब कहने का मतलब यही है कि मतलब इंसान के पास अगर वक्त पे, अगर टाइम पे हम वो स्टेप उठाएं ना कि तो उसमें बहुत बड़ा मतलब आप सोच सकते हैं कि बंदे ने टोटल 5,000 में ख़रीदा और 10 लाख में बेचा, वो भी नहीं हज़ारों साल में, मतलब ये 4-5 साल के बीच में ऐसा हुआ। वो मतलब उसने भेज दिया 10 लाख में। 10 लाख के बजाय जब उनको भेज दिया, उन्होंने भी वैसा दिमाग लगाया कि आगे जाके पता नहीं, मे भी कुछ प्रॉब्लम हो। और मेरा कहने का मतलब यही है कि वक्त पे अगर इंसान का दिमाग चले तो भाई साहब बवंडर है, मतलब तो भाई साहब कहने की कोई बात ही नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हुए हैं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।